बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज की रेसिपी बहुत ही यमी, कूल और टेस्टी शरबत, सबील वाला शरबत। मुहर्रम अल हराम में हर जगह जो है तकरीबन सबीलें लगी हुई नज़र आती हैं और उनका शरबत जो होता है बहुत ही मज़े का और टेस्टी होता है। आज हम वही शरबत घर पे बनाएंगे और इंशाल्लाह इसका टेस्ट उससे भी दुगना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमने एक बर्तन में 5 से 6 गिलास जो है पानी लिया है और इस पानी में हम वाइट शुगर ऐड करेंगे तकरीबन 2 कप। सबील के लिए यही पानी बहुत ज़्यादा मकदार में बनता है, इसलिए आप अब पानी और वाइट शुगर की क्वांटिटी जो है अपने हिसाब से आप ले सकते हैं। और अब हम वाइट शुगर को इस बीटर से जो है अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। बहुत सारे लोग जो है इसकी चाशनी बनाते हैं, शीरा बनाते हैं, फिर इसका पानी बनाते हैं, लेकिन इस तरह से शरबत में वो फ्रेश टेस्ट नहीं आता। कोशिश करें कि वाइट शुगर जो है इसी तरीके से मिक्स करें। अब हम इसमें लाल शरबत जो है वो जो छोटे गिलास हैं ये 2 ऐड कर देंगे। आप लाल शरबत कोई सा भी ले सकते हैं। अब इसे भी अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये मुहर्रम अल हराम के अलावा रमज़ान में इफ्तारी के टाइम भी बहुत मज़े का लगता है। और ये 3 से 4 टेबल स्पून तुख मलंगा हमने पानी में भिगो के रख दिया था। इसे तकरीबन 20 मिनट हो गए भीगे हुए। ये भी हम इसी में ऐड कर देंगे और इसको भी अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि इसका हर एक दाना जो है वो अलग अलग हो जाए। ये देखिए माशाल्लाह से कितने अच्छे तरीके से हर एक दाना जो है इसका अलग अलग हो गया है। हम इसमें 8 से 10 काजू, 8 से 10 पिस्ते और 8 से 10 बादाम हमने जो है ये बारीक बारीक कट कर ली हैं, वो भी हम इसी में ऐड कर देंगे। इनका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है और बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इस शरबत में। और ये बहुत ही हेल्दी है, बच्चों के लिए भी बड़ों के लिए भी। साथ ही हम इसमें 3 से 4 टेबल स्पून कोकोनट फ्लेक्स वो ऐड कर देंगे। इससे भी बहुत ही मज़े का टेस्ट आएगा इसमें। अब चाहें तो कलरफुल कोकोनट फ्लेक्स जो हैं वो भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन हम जो है लाल शरबत बना रहे हैं इसलिए हमने इसमें वाइट जो है वो ऐड किया है। ये बहुत ही कलर में भी अच्छा लगेगा और इंशाल्लाह इसका टेस्ट भी बहुत मज़े का आएगा। अब हम सब अज्जा को जो है अच्छे तरीके से शरबत में मिक्स कर लेंगे और इसमें आइस क्यूब्स जो है वो ऐड कर देंगे। आइस क्यूब्स इसमें काफ़ी सारी ऐड करें ताकि बहुत यमी और कूल कूल बने। जितना कूल होगा इंशाल्लाह उतना ही इसका टेस्ट डबल आएगा। और लीजिए बहुत ही मज़े का हमारा शरबत जो है वो रेडी है। अब हम इसे सर्व करते हैं ग्लासेस में। और ये जो हमने इसमें नट्स ऐड किए हैं ये ज़रूर से ऐड करें, इनका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा इंशाल्लाह। रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करना है और काइंडली चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर नई यमी और डिलीशियस वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। रमज़ान मुबारक में बनाएं, इफ्तारी टाइम या मुहर्रम अल हराम में बनाएं सबील के लिए। ऐसे ही अपने घर में बनाकर अपने बच्चों को दें, खुद पिएं और सबसे जो है ना इंशाल्लाह आपको दाद मिलेगी। ये बहुत हेल्दी और रिफ़्रेशिंग ड्रिंक है। एक गिलास पीने से इंशाल्लाह सारी थकावट जो है बिल्कुल दूर हो जाएगी। ज़रूर बनाइएगा और रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर करना है और काइंडली चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। सबको दुआओं में याद रखें, सबकी दुआओं में शामिल रहें, अपना ढेर सारा ख्याल रखें। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।